शाहरुख खान पे पूरा भरोसा दिखा के बैठी हुई है अभी भी टीम, और मुझे लग रहा है इसी वजह से वो कॉन्फिडेंस में भी आ गए, थोड़े कंफर्ट जोन में भी आ गए हैं, और इस वजह से आज उन्होंने वो करीब 200 के स्ट्राइक रेट से 36 रनों की पारी खेली। तो एक काफी बैलेंस्ड हो गई है टीम गुजरात की। आप देखो, प्लस आप शुभमन गिल चल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नेहरा साहब ने तो संभाल रखा है गुजरात। मैं गुजरात के जो फैन है, मैं इन पे थोड़ा सा हंस सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। ये कोई बात नहीं, शाहरुख खान के ऊपर जो उन्होंने भरोसा जताया है एक मैच में चले ले देकर, और उसके बाद ये कह रहे कि नहीं भाई हम तो उन पे भरोसा करते हैं पूरा पूरा, और ये कह रहे कि बहुत बढ़िया साइड हो गई है। मैं कह रहा हूं कि आज गुजरात ने क्या नहीं किया था, वो तो किस्मत इनके साथ थी भाई। चाहे वो रियान पराग को आउट देना हो, वो बार बार कह के परेशान हो गए कि भाई मैं आउट नहीं हूं, बल्ला जमीन पे लगा है। वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, कोई सुन के राजी नहीं। और वॉशिंगटन सुंदर को इन्होंने बाहर रखा अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद। जो बंदा सोचो अभी वॉशिंगटन सुंदर बाहर था और ये हाल हो गया। तो ये कैसा डिसीजन है भाई कि आप एक अच्छे प्लेयर को जो इंडिया के लिए खेलता है उसको आप खिला ही नहीं रहे हो, ना बॉलिंग करा रहे हो ना बैटिंग करा रहे हो। एक बार अच्छी बैटिंग करी है, आपने उसे बाहर उठा के फेंक दिया। ये तो गुजरात के टैक्टिक्स थे जिसपे ये इतना चौड़ा हो रहा है भाई। थोड़ी किस्मत ही तो साथ दी थी तुम्हारी। उसके बाद वो छोड़ो, शाहरुख खान इतने मैचों से लगातार खेले जा रहे तो उन्होंने रन बनाए जाके, वरना वो पीछे जो बैठे हुए हैं महिपाल लोमरोड 2 साल से रन बना रहे। पहले बेचारे को वहां पे आरसीबी से धोखा मिल गया कि भाई वो खेल रहा है बाहर निकाल दिया। उसके बाद वहां पे अनुज रावत भी बैठे, चलो छोड़ो उनको, लेकिन महिपाल लोमरोड तो है, उनको खिलाया जा सकता है। लेकिन नहीं, शाहरुख खान पे भरोसा दिखा रहे जैसे ये अभी भरोसा दिखा रहे हैं। शाहरुख खान पे भरोसा दिखाया, शाहरुख खान पे भरोसा दिखाया, उन्होंने तो कुछ कर दिया। 5 मैचों के बाद तो कोई भी कर देगा, मैं खेल लेता हूं, मैं कर दूंगा। मैं कह रहा हूं तो फिर ये ध्रुव जुरेल कब करेंगे? ये ध्रुव जुरेल पहले मैच में कर चुके। देखिए ध्रुव जुरेल एक मैच में परफॉर्म कर चुके हैं, अब वो थोड़े दिन के बाद परफॉर्म करेंगे। रियान पराग को तो गलत आउट दिया। तो मैच जीती जिसमें ध्रुव जुरेल ने परफॉर्म किया, क्या हुआ उस परफॉर्मेंस का? आप गोल पोस्ट शिफ्ट मत करो। आपने कहा ध्रुव जुरेल की परफॉर्मेंस कब आएगी, वो आ चुकी है। अब आप कह रहे हो कि मैच कब जीतोगे? भाई एक बार में एक सवाल पूछो, एक जवाब लो, ये क्या बात होती है? लेकिन चलो कोई बात नहीं होती। अब हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने बैटिंग करके ये जो 218 रन का ये जो टारगेट था उसकी चढ़ाई करने की कोशिश करी। यशस्वी जायसवाल बिल्कुल भी यशस्वी परफॉर्मेंस इनकी नहीं आई। 7 बॉलों में 6 रन बनाए 1 चौके के साथ। और यशस्वी जायसवाल की बाकी इनिंग्स भी आपको बता देता हूं। 1 रन 29 रन 4 रन 67 और 6 150 आई है अभी तक 5 मैचों में लगातार। बाकी 4 मैचेस में फेल रहे हैं। संजू सैमसन ये इंजरी के बाद पहले 3 मैचेस में लगातार ये खेले थे एज इम्पैक्ट सब। जब से आए हैं इनके रन फिर भी ठीक ठाक बन रहे हैं। 28 बॉलों में 41 रन 4 चौके 2 छक्के। ऐसा लग रहा था कि जब तक संजू सैमसन है शायद राजस्थान कुछ कमाल करेगी। लेकिन नीतीश राणा से माफी मांगने का समय आ गया है कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई कि हमने ये सोचा कि भाई जॉस बटलर को जाने देंगे लेकिन हम एक बढ़िया टीम भी बना लेंगे। नीतीश राणा 3 बॉलों में 1 रन बनाकर आउट हुए। रियान पराग 14 बॉलों में 26 रन 1 चौका, लेकिन 3 शानदार छक्के लगाए। और रियान पराग के आउट होने पर एक कंट्रोवर्सी है, और वो कंट्रोवर्सी ये है कि राजस्थान के दिल जले फैंस को लग रहा है कि रियान पराग आउट नहीं थे। बाकी सबको पता है कि रियान पराग आउट। ध्रुव जुरेल 4 बॉलों में 5 रन इन्होंने बनाए 1 चौका लगाकर। शिमरन हेटमायर सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाए 32 बॉलों में 52 रन। लास्ट तक लड़ते रहे, 4 चौके 3 छक्के इन्होंने लगाए। लेकिन भाई आपकी बैटिंग राजस्थान वालों 6 नंबर पर खत्म हो जाती है, और उन 6 नंबर में भी बीच में नीतीश राणा आ रहे हैं और ध्रुव जुरेल आ रहे हैं। तो ऐसी बैटिंग के साथ आप कैसे सोच रहे हो कि आप बड़ी बड़ी टीमों को हरा दोगे? आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगा, वही जी मैं इसी पे आ रहा था जी। आपने इम्पैक्ट प्लेयर की इतने सारे नामों में बात ही नहीं करी। क्या वो बैटर नहीं है? क्या थोड़ा सा तो है? नहीं, आप उनको बैटर मानने के लिए बिल्कुल मतलब आप कह रहे हो कि बैटर है 50-60 ग्राम वाली बैटिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। अरे तो भाई थोड़ा तो क्या हो गया? ये इम्पैक्ट प्लेयर है। तो भाई क्या हो गया भाई? अगर आप परफॉर्मेंस देखने जाओगे तो शाहरुख खान की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल वैसी ही थी जो गुजरात में खेल रहे हैं। उनकी 19 बॉलों में 36 मारे हैं। इस मैच में पिछले मैचों की बात करो, शुभमन गिल, अरे भाई साहब शुभमन गिल की परफॉर्मेंस देखो। 1 मिनट, जोफ्रा आर्चर ने कैसे बोल्ड करा शुभमन गिल को? ऐसे बॉल पड़ के अंदर आ गई, जरा सी बॉल आगे पीछे हुई,
विकेटें गिर गई इनकी, इनको समझ में नहीं आई क्या ये 50 ग्राम की परफॉर्मेंस नहीं थी? 50 ग्राम की परफॉर्मेंस नहीं, बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड वाली परफॉर्मेंस रही है आज गुजरात टाइटंस के बॉलर्स की। और वो परफॉर्मेंस भी हम आपको दिखा देते हैं। कैप्टन की बात कर रहा हूं। मोहम्मद सिराज जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। एक ही पार्टनरशिप हुई यहाँ पर 48 रन की राजस्थान रॉयल्स की 26 बॉलों में, जिसमें संजू सैमसन ने 22 रन बनाए और रियान पराग जो कि सिमरन हटवायर की शक्ल लेकर आए हैं यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड में, उन्होंने 26 रन बनाए। लेकिन इस पार्टनरशिप को हटा देते हैं और बात करते हैं गुजरात टाइटंस की बॉलिंग। वो बॉलिंग यूनिट जिस बॉलिंग के बल पर गुजरात टाइटंस ने लगातार 4 मैच जीते हैं। मोहम्मद सिराज 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट, 7.5 की इकोनॉमी। और ये जो 7.5 की इकोनॉमी है ना, ये इसलिए भी है क्योंकि आज मोहम्मद सिराज ने 15 पेड़ लगाए। 4 ओवर में 15 डॉट बॉल फेंकी है मोहम्मद सिराज ने। अरशद खान 2 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा ये अपनी परफॉर्मेंस से इस साल काफी प्रसिद्ध हो रहे हैं। 4 ओवर में 24 रन, 3 विकेट, कमर तोड़ दी इन्होंने राजस्थान रॉयल्स की। कुलवंत 3 ओवर में 29 रन, 1 विकेट। कुलवंत खिजरोलिया आए थे इम्पैक्ट बनकर, इम्पैक्ट लेकर आए, 3 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट लिया। राशिद खान जिनके बारे में बात हो रही थी कि इनकी बॉलिंग अब राशिद कमाल खान जितनी कमाल नहीं हो रही, 4 ओवर 37 रन, 2 विकेट आज इन्होंने लिए। और साई किशोर भैया नंबर 6 पर आए थे, थोड़ा पहले आ जाते, 159 से और कम रन बनने थे क्योंकि 2 ओवर 2 बॉलों में 20 रन लेकर 2 विकेट साई किशोर ने लिए। और साई किशोर लगातार विकेट ले रहे हैं। जो बात शुरुआत में गुजरात के कट्टर फैन ने कही थी ना कि साई है यहाँ पर, और साई ही सही है बिल्कुल, और वो सही हो रहा है गुजरात टाइटंस के साथ। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं अभिषेक मनचंदा, राजस्थान रॉयल्स के फैन, कि क्या हम उस खिलाड़ी का नाम ले लें क्या जो कि आज के मैच का बाबर आजम बन गया? Why not? क्या हम उस खिलाड़ी का नाम ले सकते हैं क्या? शुभमन गिल। मैं बता देता हूं। देखिए, शुभमन गिल ने आज दिल नहीं जीते हो, पर यशस्वी जायसवाल आज के बाबर आजम बने हैं। ये तो चीटिंग है। 7 बॉलों में 6 रन बनाए, 1 चौका, 85.71 का स्ट्राइक रेट। और यशस्वी जायसवाल के बारे में इस टाइम पर जितनी बातें की जाए उतनी कम है, क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं। पहली बात, मुंबई की अपनी डोमेस्टिक टीम को छोड़कर चले गए हैं गोवा। बड़ी सारी खबरें आ रही हैं कि भैया जो थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं कि अजिंक्य रहाणे से नहीं बनती। काफी सारे लोग इस बारे में भी बात कर रहे थे कि मुंबई में अजिंक्य रहाणे से नहीं बन रही। और जब राजस्थान रॉयल्स की टीम में खेल रहे हैं तो इस बात पर भी नाराजगी थी कि जब संजू सैमसन कैप्टन नहीं थे तब रियान पराग को कप्तान क्यों बनाया गया। मैं कुछ और बात नहीं करना चाहता, मैं इन सारी जो जितनी बातें हैं इस बारे में बात अलग रखकर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बात करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, यशस्वी जायसवाल भाई वो खिलाड़ी जिससे टीम इंडिया को उम्मीद है, ये परफॉर्मेंस, क्या यशस्वी जायसवाल की खराब फॉर्म, क्या राजस्थान रॉयल्स की भी खराब फॉर्म का एक कारण है? राजस्थान वाले भैया आप बताओ। नहीं, बिल्कुल। देखिए, यशस्वी जायसवाल से उम्मीदें बहुत सारी थी, लेकिन अब अगर वो नहीं अच्छा कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका डेंट राजस्थान को पड़ेगा ही पड़ेगा। और जहां तक बात रही कप्तानी की, तो रिपोर्टेडली वो चेंज भी शायद गोवा जो कर रहे हैं, मुंबई से गोवा जा रहे हैं, वो इसी बेसिस पे कर रहे हैं कि भाई उनको शायद कप्तानी ऑफर हुई है। और दूसरी बात ये कि आप सड़ना बंद कीजिए। अगर किसी बंदे का गोवा का प्लान बन रहा है इतने मुश्किल से, तो आप उससे सड़ क्यों रहे हैं? यहाँ पे बंदे जो हैं अपना, चाहे वो बच्चे हो स्कूल के, चाहे कॉलेज के हो, चाहे बड़े हो जो काम कर रहे होते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में, गोवा का प्लान बनाते बनाते रह जाते हैं, लेकिन पूरी उम्र निकल जाती है, गोवा का प्लान नहीं बन पाता है। कभी किसी बंदे को छुट्टी नहीं मिल रही है, कभी किसी की मम्मी ने मना कर दिया है। यहाँ पर एक बंदे का अगर प्लान बन रहा है तो आप सड़ क्यों रहे हैं, ये बताइए मुझे। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि गुजरात का आप जेलस हैं आज राजस्थान की हार से, वैसे हम जेलस हैं। पर राजस्थान की हार थोड़ा सा दुख दे रही है क्या आपको? ये मैं पूछना चाहूंगा कि आपको अभी भी उम्मीद है कि राजस्थान रॉयल्स पॉइंट टेबल की सीढ़ियां चढ़ पाएगी? ये टीम चढ़ सकती है। चढ़ सकती है। देखिए, मेरे ख्याल से आपके नामुमकिन दिमाग सिर्फ पर चढ़ गई बेवकूफों है के ये शब्दकोश में होता है, मुझे सिद्धू पाजी ने बताया था। मैं तो नहीं कह सकता कि नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? फिर किस बात के फैन है हम जो हम बोल दे कि नहीं जाएगी? भाई सिद्धू पाजी ने क्या बताया था ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारी पब्लिक क्या बोल रही है ये जरूर मैं बता सकता हूँ। क्या बोलती पब्लिक? हमारा वो सेगमेंट जहां पर पब्लिक हमसे सवाल पूछती है, हम उनके सवाल लेते हैं, जवाब देने की कोशिश करते हैं। वैभव भाई का सवाल आया है, कह रहे हैं कि भाई इस बार सारी टीमें नोमैडिक बनी हुई हैं।
क्योंकि वो बाहरी मैदानों पर जीत रही हैं लेकिन घर पर हार रही हैं। राजस्थान रॉयल्स के फैन आप क्या कहेंगे? ये तो अहमदाबाद जाकर भी हार रहे हो यार। ये तो कम से कम वैभव भाई की बात को अगर किसी ने गलत साबित किया, क्या आपको इस बात की खुशी है कि आपने वैभव भाई की बात को गलत साबित किया? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां कांग्रेस कम था। आपकी कश्ती घर में भी डूब रही है, बाहर भी डूब रही है। गुवाहाटी में तो जीत ही रहे थे जैसे भी थे। वो भी एक ही जीते, 2 में से। राकेश गोसाई का मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि जीटी के सिराज का फॉर्म बढ़िया है। आपको क्या लगता है वो इस आईपीएल के टॉप 3 गेंदबाजों में होंगे क्या? भाई गुजरात टाइटंस की जो फैन है हमारे साथ, वो लिए इस सवाल को। मुझे लगता है सर, मतलब ऐसा लगता है कि मोहम्मद सिराज इस बारी बहुत पर्चियां काटने वाले। डीएसपी साहब ने बिल्कुल आग उगल रहे हैं वो अपनी बॉलिंग से, चाहे वो शुरुआत करनी हो, चाहे वो एंड करना हो, चाहे वो मिडिल ओवर्स में आना हो, वो आके मतलब वो बॉल में मूवमेंट दिखा रहे हैं। और उनकी बॉल अब देखो, आप जैसे इंटरनेशनल मैचेस में वो करीब 140 की स्पीड पे डाल रहे होते हैं, अब वो और तेज हो गए हैं, करीब 145 की स्पीड पे उनकी बॉलें निकल रही हैं और वो हिला रहे हैं, दोनों तरफ हिला रहे हैं बॉल को, मतलब बिल्कुल स्विंग कर रही है उनकी बॉल, सीम पे पड़ के चेंज हो रही है डायरेक्शन। मुझे लगता है कि रेस्ट ने जो मोहम्मद सिराज का बहुत फायदा दिया है, लेकिन शिव भाई का भी एक कमेंट आया है, कह रहे हैं भाई मेरे लिए एलएसजी के पिछले 2 मैचों का प्लेयर ऑफ द मैच तो राठी रहेगा। और बिल्कुल, क्योंकि अगर जीत का अंतर देखा जाए तो राठी की स्पेल ने सारा अंतर पैदा किया। शिव भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, और राठी साहब को जितना पैसा मिला था उससे ज्यादा तो वो नाम लिख लिख कर अपना हरजाने में दे चुके हैं, जुर्माना भर चुके हैं। लेकिन राठी भाई की ऐसी परफॉर्मेंस देखकर मुझे तो लगता है कि ओनर साहब बार बार पीछे से और 1-2 लाख रुपए के जो चेक है वो लगातार उनके नाम के काट रहे होंगे। अरे तू कटवा चलान, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं तेरे पीछे। और सबसे बड़ी बात, जो राठी साहब ने ना सिर्फ बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, ना सिर्फ बढ़िया विकेट ले रहे हैं, एक खिलाड़ी, एक स्पिनर जिसको लखनऊ सुपर जायंट्स ने रिटेन किया, उनसे भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनसे भी ज्यादा बढ़िया उन्होंने बॉलिंग करके राठी भाई के परफॉर्मेंस में, मतलब ये जो उनका सेलिब्रेशन स्टाइल है, इससे किसी को तकलीफ क्या हो रही है? पहले मैच में मैं मान सकता हूं कि पंजाब के बिल्कुल बैट्समैन के मुंह पे जाके उन्होंने ये करा था, ठीक है, थोड़ा सा वो इंटिमिडेटिंग था, वहां पे मान सकते हैं। वो भी उनके दोस्त थे यार। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, खेलते, मैं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक बार को बाहर से तीसरे बंदे को लग सकता है कि इंटिमिडेटिंग था, लेकिन उसके बाद दूसरे मैच में, तीसरे मैच में भाई क्या जरूरत पड़ी है? वो बंदा जाके शराफत से अपने हाथ पे ऐसे कर रहा है, फिर भी उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पे हम जानते हैं विराट कोहली जैसे, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन वो जाके कितने मतलब माओ बहनों को याद करते हुए सेलिब्रेट करते हैं, उनके ऊपर तो फैन नहीं ये नहीं लगा, फाइन नहीं लगता, बिल्कुल ये फाइन तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि राठी साहब के लिए हम सब के दिल में एक अलग स्पेशल जगह है, जिस तरीके से उन्होंने बढ़िया बॉलिंग करी है। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है पॉइंट्स टेबल की तरफ नजर डालने का, और गुजरात के फैंस तो बहुत खुश होंगे, कट्टर फैन गुजरात के काफी खुश हैं और गुजराती वाकई में आ गए हैं और छा गए हैं। पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 ऑन पॉइंट्स बन गई है गुजरात टाइटंस की टीम। 5 मैच में 4 जीत, सिर्फ 1 हार जो कि पंजाब के खिलाफ आई थी। 8 पॉइंट्स लेकर प्लस 1.413 का नेट रन रेट गुजरात टाइटंस है। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर। दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 3 मैच खेले हैं, इनका 1 मैच कल है। 3 मैच में 3 जीत, 6 पॉइंट्स के साथ ये है नंबर 2 पर। अगर ये मैच जीतते हैं तो ये दोबारा से नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि नेट रन रेट और सुधर जाएगा। आरसीबी भी 8 पॉइंट पर पहुंच सकता है, क्योंकि उनका ही तो मैच है दिल्ली कैपिटल से। 4 मैच में 3 जीत, 1 हार के साथ 6 पॉइंट्स पर आरसीबी भी है, और पंजाब किंग्स भी चौथे नंबर पर है। बढ़िया खेल दिखा रही है, 4 मैचों में 3 मैच इन्होंने भी जीत लिए हैं, और ये भी 6 पॉइंट्स पर है। नंबर 5 पर लखनऊ सुपर जायंट्स, दे आर पंचिंग अबव देयर वेट। 5 मैचेस में 3 मैच जीत चुके हैं, 2 मैच हारे हैं, ये भी 6 पॉइंट्स पर हैं। पर उसके बाद आखिरी की 5 टीमें, कोलकाता नाइट राइडर्स 5 मैच में 4 पॉइंट, सिर्फ 2 जीत के साथ, और राजस्थान रॉयल्स कोलकाता से भी नीचे जाते हुए 5 मैच में इनके भी 4 पॉइंट्स हैं। नेट रन रेट आज ये जो 58 रन की हार है उससे और गंदा हो गया है। और फिर उसके बाद मुंबई इंडियंस, सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद सिर्फ 1-1 मैच जीता है 5 मैचों में, 2-2 पॉइंट पर नीचे ताथैया हो खेल रहे हैं। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम क्या वापसी कर पाएगी आईपीएल 2025 में? ये सवाल तो बाकी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं,
लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि भाई आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स में अभी आप बताओ भाई 4-5 मैच हो गए, क्या लगता है आप दोनों को? दिल पर हाथ रखो, अपनी अपनी टीमों को भूल जाओ या फिर अपनी अपनी टीमों को भी याद रख लो, पर जल्दी से आप मेरे को बता दो कि आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें हैं जो कि प्लेऑफ्स में पहुंचने वाली हैं। राजस्थान भाई आप बताएं। दिल्ली और आरसीबी और पंजाब और राजस्थान। यही गलत कर दी। सेम मेरी भी। हाँ। दिल्ली पंजाब नहीं राजस्थान, दिल्ली पंजाब गुजरात और आरसीबी। भाई ये 4 टीमें आपकी हैं और लगभग राजस्थान को अगर हटा दिया जाए तो जो टॉप 5 में से जो टॉप 4 टीमें हैं, सबसे बढ़िया खेल आईपीएल 2025 में उन्होंने ही दिखाया है। तो भाई ये आईपीएल 2025 पर लगातार रोज रात 12 बजे जी न्यूज पर हम लेकर आते रहेंगे द क्रिकेट शो आईपीएल एडिशन। आपको ये हमारा शो कैसा लग रहा है? आप जहां कहीं पर भी देखें, यूट्यूब, फेसबुक, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। बाकी आईपीएल पर लगातार हमारी बातें और ये हसीन रातें जारी रहेंगी जी न्यूज पर। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, आप देख रहे हैं जी न्यूज।